हेलो गाइस। आज के जो टॉपिक हम दोनों पढ़ेंगे वो है डी ऑक्सी राइबोस एंड राइबोस शुगर। हम दोनों शुगर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में। क्योंकि हम इनके बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ इनका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो इन दोनों शुगर को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पेंटोस शुगर के बारे में। पेंटोस दो वर्ड का बना है, दैट इज पेंट एंड ओस। पेंट मीन्स 5, ओस मीन्स शुगर। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेंट डिनोट्स दैट द नंबर ऑफ कार्बन आर 5, ठीक है। मतलब एक ऐसी शुगर होगी जो 5 कार्बन की बनी हुई होगी। तो 5 कार्बन की जो दो मेन शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 कार्बन जो शुगर इंपॉर्टेंटली होता है, दैट इज राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। एग्ज़ाम में सिर्फ इनका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो हम नॉर्मली सिर्फ इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो राइबोस के बारे में अगर पढ़ें तो राइबोस जो होता है वो आरएनए में मौजूद होता है, और राइबोस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। ये राइबोस का फॉर्मूला है। अब इसी के बेसिस पे हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मेनली हमको याद रखना होगा यहाँ पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इससे जुड़े हुए होते हैं 4 कार्बन एटम्स, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम हो जाएंगे, ठीक है। हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन दिखाई दे रहा है 5 कार्बन, तो जो एक एक्स्ट्रा कार्बन होगा वो एक्सक्लूड आउट हो जाता है CH2OH के फॉर्म में, ठीक है। अब एक बात हमको याद रखनी होगी, जितने भी 5 कार्बन से कम की शुगर्स होती हैं उनमें सारे के सारे OH और H एक ही तरफ होंगे। मतलब अगर सारे OH होंगे तो एक ही तरफ हो जाएंगे सारे OH, और सारे H मॉलिक्यूल्स एक ही तरफ हो जाएंगे। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, 6 कार्बन एटम वाले किसी कंपाउंड की बात करते हैं, तो उस पर 3rd कार्बन पे जो OH और H की पोजीशन होती है वो बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सारे के सारे जो HOH है वो एक ही तरफ पाए जाएंगे। जैसे कि इसकी बात हम करें तो यहाँ 1st कार्बन पे भी H होगा, OH, कोई पोजीशन नहीं बदली। 2nd पर भी HOH, 3rd पर भी उल्टा नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा HOH। और ये 4th कार्बन है, इससे CH2OH ग्रुप जुड़ा है, तो एक H यहाँ नीचे की तरफ जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा राइबोस का स्ट्रक्चर हो गया, राइबोस का स्ट्रक्चर हो गया। अब नाम से समझ में आ रहा है, राइबोस डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी मतलब डी मतलब एलिमिनेट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोस मतलब राइबोस शुगर से। मतलब राइबोस शुगर से अगर हम एक ऑक्सीजन हटा दें तो वो डीऑक्सी राइबोस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए सेम यही स्ट्रक्चर होता है, एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम्स हो गए हमारे, 1 2 3 और 4, ठीक है। बस यहाँ पे चेंज क्या आता है, जो HOH होता है जो 2nd कार्बन पर, एक्चुअली क्या होता है, जो 2nd कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद होता है वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो बचता क्या है H, ऊपर भी H, ठीक है। और बस ये दिक्कत क्या है, 2nd कार्बन जो कार्बन नंबर 2 है उससे एक ऑक्सीजन हटा दो तो डीऑक्सी राइबोस बन जाएगा। बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है वो एग्जैक्टली सेम रहता है, CH2OH OH और ये रहा, ठीक है। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन 2, ठीक है। कार्बन 2 से ये जो ऑक्सीजन था इसको हमने एलिमिनेट कर दिया तो वो राइबोस शुगर से डीऑक्सी राइबोस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला देखते हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो फॉर्मूले में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, C5H10 सेम, ऑक्सीजन एक कम हो गया तो O4। तो ये हमारा जो था राइबोस का और डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर हो गया। और दोनों की दोनों पेंटोस शुगर है। पेंटोस का मतलब 5 कार्बन की, यहाँ पे भी कार्बन में 5 एटम है और यहाँ पे भी कार्बन में 5 एटम है।